इस्लाम इतना मुश्किल नहीं है जितना हम कल्चरल मुस्लिम है। इस्लाम पे चलने वाले मुस्लिम नहीं है, तो इस्लाम पे चलने वाले मुसलमान बने। तो जैसे आप सबको मालूम है, आज पहला रोज़ा था और पहली सहरी थी। बस सहरी में पहले मैंने दाल चावल गर्म किए, खीरे रखे और पहले हम दाल चावल खाए हम सब ने मिल के। फिर उसके बाद दोबारा मैंने रोटियां बनाई। हम ऐसे ही करते होते, वैसे हम पराठे बना लेते, लेकिन अम्मी को चूँकि ताज़ी पराठे और गर्म करनी चाय पसंद है, इसलिए मैं फिर थोड़ी सी खा के जल्दी फिर जाकर दोबारा बना लेती हूँ। तो चाय रखी और बच्चों ने कहा हम पराठे नहीं खाते, हम खाएंगे खुशक रोटी मक्खन के साथ। तो अब बच्चों के लिए खुशक रोटी 2 पकाई, एक अब्दुल आहद के लिए, एक इफ़रा के लिए और एक मेरे लिए। जल्दी फिर टाइम भी आपको पता है सहरी में टाइम जनाब बहुत कम होता है और जल्दी बनाना पड़ता है। जल्दी बना के मैं ऊपर मक्खन रखती और बच्चों को देती गई। और फिर जनाब ये बीच में से इफ़रा मैडम आ गई कैमरे के आगे, वो मैंने काट दिया और फिर अम्मी के लिए पराठा बनाया, चाय सबको डाल के दी। और चूँकि टाइम होने वाला था जल्दी चूँकि अभी मैंने भी खाना था, मैं अक्सर यही होता है एंड पर जल्दी सहरी खा रही होती हैं ताकि टाइम पूरा हो जाए। ये देखिए बाकी हम खा रहे थे दूसरा शिफ्ट और ये माइलो और इफ़रा के पाँव के पी नीचे आ गया था। तो बस इफ़रा उसके साथ लाड़ियाँ शाड़ियाँ गा रही थी। ये ऐसे ही करता है, इफ़रा पाँव के नीचे आ जाता है, पीछे बैठ जाता है हमारे और फिर नाराज़ हो जाता है। फिर इफ़रा मैडम उसको बनाती हैं। ये जनाब देखें कौन उठा है सहरी करने। हाँ रोज़ा रखोगे? रोज़े रखोगे कितने? 5 रोज़े रखेगा मेरा शहज़ादा। ये एक ही दिन में 5 रखेगा, एक दिन में 5 ही रखता है ना। तो सहरी के बाद सबसे पहले मैंने सारे जो बर्तन गंदे थे वो इतने ढेर सारे होते हैं वो सारे धोए और फिर कुरान पाक पढ़ा और नमाज़ पढ़ा सो के। जब सो के उठी तो बाहर देखा ये जनाब फिर किट्टी और माइलो एक साथ तो किकी को उन्होंने साइड पे किया हुआ है। और मुझे किकी को देख के तरस भी बड़ा आता है, बड़ी ये दोनों ज़्यादती करता है हमारी किकी के साथ। और अगर किकी पास जाना भी चाहे ना ये किटी जाने नहीं देती माइलो के पास, आगे से किकी को लगाती है और वो इतनी कमज़ोर सी है फिर भी किकी उसे डरती है। देख के तरस बड़ा आता है पर क्या कर सकते हैं अब। वो देखें कि किटी मैडम ना शेर बन गई है। पहले शुरू पे ये डरती थी लेकिन इसने देखा ये बेचारी मासूम सी है, कुछ करती नहीं है, इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया और इस बस माइलो पे कब्ज़ा कर लिया। देखे कि कितने मज़े से क्यूट है कि वाकई बड़ी क्यूट है। हेलो काऊ मैडम। काऊ मैडम आपकी बेटी ना बहुत फड़कती है। डालती हूँ ये लो मोचे मारो। बाकी काऊ मैडम को डालूंगी आजकल। अब काऊ मैडम अब दूध देगी ना। ओए गिर गया, इतनी मेहनत से लाई थी भाई सिद्दीके। अच्छा मुझे ये पता नहीं था उसी में पैसे होंगे, बाजी ने बाद में बताया। यहाँ से हम छत पे जाते हैं, ये देखें सीढ़ियाँ बनी हुई है और यहाँ से ये छत पे चले जाते हैं। तो मुझे तो थोड़ी पता था, मैं तो पलंग के गई हूँ। हाँ जी काऊ मैडम के बेटे के साथ थोड़ा लाडियाँ करते हैं और मुझे काऊ मैडम से बड़ा ही डर लगता है। हैं ओए सोनियो केजू ऐसा दिखे। मैंने नीचे फेंक दिया कितनी मुश्किल से खा रही। मुझे डर तो लगता है, कोशिश करूँगी इसके आगे करना। हाँ खुश खा पियो खुश रहो। मुर्गी बैठी हुई है अंडा देने के लिए, ये दूसरी मुर्गी बैठी हुई है अंडा देने के लिए।
और मैं यहाँ से पलम पलम के गई हूँ और मुझे ये पता ही नहीं है ये अंदर से यहाँ से ये ऊपर जाता है। मुर्गियों के लिए जगह बनाई हुई है ना, मुर्गियाँ रखते हैं। चलो जी, ये अब्दुल समद भी नहा के आ गया है। हाँ अब्दुल समद नहा के मजा आया? हीरो कहाँ बन गया है? मैं तो सोया हो गया। मालूम। हाँ जी, ये दोनों जनाब सुबह उठ के दोनों सोए हुए हैं। हम उठ भी गए और ये सोए हुए हैं। देखो देखो अभी तेरा देखो पढ़ो जमुना मूड तू चाहिए जुबाले बूझवा देखो लंबिया देखो अभी वह किधर दिया देखो दिन के से सब हीरा भी दूसरी बाई दिन के एकदम से सुबह वही कर दिया जिसुदाई जता दो के दो देखो अब वो दो दिया देखो अस्सलामुअलैकुम। नए दिन के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा है। बस सुबह सो गई, उठी झाड़ू लगाया और फिर सो गई। फिर उठी, अब्दुल समद को नहलाया, ख़ुद गुस्ल किया, नमाज़ पढ़ी। अब थोड़ी देर कुरान पाक पढ़ूँगी, फिर अफ्तारी के लिए देखती हूँ क्या बनाऊँ। चूँकि इफ़रा मैडम तो सुबह मदरसे चली गई थी, उसका दौरातुल कुरान का शुरू है। ये पूरा महीना उसको कोई छुट्टी नहीं है, दौरातुल कुरान का पूरा होगा। तो अब वो तो आके सो गई हैं, अब रहेगी बच गई मैं, फिर मुझे बनाना पड़ेगा। चूँकि अभी वो सोई हैं तो अफ्तारी से पहले बस वो उठेंगी, ज़ोर की नमाज़ पढ़ के सोई। अब असर के टाइम 5 बजे उनको उठाऊँगी, वो भी नमाज़ पढ़ेंगी। फिर देखते हैं अफ्तारी के लिए क्या बनाना है। तब तक मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ। अब्दुल समद अफ़ान बॉल के साथ खेल रहे थे। अफ़ान की कोशिश होती है अब्दुल समद मेरे साथ खेले, लेकिन ज़ाहिर है अब्दुल समद अब उस तरह उठ के भाग नहीं सकता। कभी कभी मेरे दिल को भी बड़ा कुछ होता रहता है कि अब्दुल समद अगर अभी 7 साल का है, खड़ा हो सकता कि स्कूल जाता, अभी 2-3 में होता और नॉर्मल बच्चों की तरह होता। पर कोई बात नहीं, अल्लाह ने इसको मेरे लिए स्पेशल पैदा किया और मेरे लिए है भी स्पेशल, हमेशा स्पेशल रहेगा। उसके बाद मैं किचन में आ गई। पहले मैंने सोचा इफ्तारी बनाऊं, पर बिल्लियाँ भूखी हुई थी तो मैं लग गई बिल्लियों के लिए खाना बनाना है। तो ये उससे हम बिल्लियों के लिए चिकन लाए थे। अंदर से मैं चाहती भी थी कि बिल्लियों को कहीं दे दें, क्योंकि हम उस तरह उनको खिला पिला नहीं पाते। रोज़ चिकन लाना, क्योंकि उसके बाद यहाँ इस घर में आने के बाद बहुत कमज़ोर भी हो गई है, क्योंकि हम उस तरह को चिकन वगैरह नहीं दे पाते। माइलो तो कुछ भी खा लेता है, माइलो को सूखी रोटी भी डालो खा लेता है, पर किक्की नहीं खाती। तो उससे मैंने कहा, उससे मैं इसके लिए चिकन लेके आई थी और रोटी बना के चिकन भी छोटा छोटा करके डाल दिया। इस तरह चिकन और रोटी साथ हो तो वो खा लेती है। अकेले चिकन से उसका पेट नहीं भरता और अकेली रोटी वो खाती नहीं है। तो बस किक्की का खातिर उस दिन हम चिकन लाए थे, थोड़ी सी कलेजियाँ और चिकन वगैरह जो उसको हमने दिया। देख के अब इनको किसी को देने का दिल भी नहीं करता, क्योंकि हमने बहुत छोटी सी इनको पाला था। ये तकरीबन 3 माह की भी नहीं थी, हमारे पास आई थी दोनों। तो अब इनको कैसे किसी को दे दें। उसके बाद मैं किचन में ही लगी हुई थी। इफ़रा आ गई। इफ़रा कहा, जय मामा आप, आज मैं इफ्तारी बनाती। मैंने कहा चलें ठीक है, आप ही बना लें। तो कहीं से हमारे लिए गोश्त आया हुआ था, तो मैंने इफ़रा को कहा वही बना लो। तो चले अल्लाह भला करे जिसने भेजा। रोज़ा मुबारक हो, पहला रोज़ा मुबारक हो जी, पहली इफ्तारी मुबारक हो। पहला रोज़ा में पहली इफ्तारी मुबारक हो। अल्लाह की ज़ात सारे रखने की तौफीक है। जी जनाब, अल्लाह ये रोज़ा आपके लिए, हमारे लिए ये
बाबरकत बनाए, हमें नेकी के रास्ते पे चलाए, हमें नेक बनाए, हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, उम्मत मुस्लिमा के लिए आसानियाँ फरमाए, फ़लस्तीन के लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए, हमें नेकी की हिदायत दे, हमें अल्लाह को राज़ी करने की सतात दे। तो बस मैंने भी सदाकत है। हाँ, ये भी सलाम करेगा, करें जी सलाम। हाँ ऐसे नाले को नहीं हुई किसान नहीं हुई किसान आके मैं नहीं जाता हाज़िर नहीं आगे की देवा आप तस्बीह पढ़ते हैं, आप तस्बीह पढ़ोगे? दी हारिम भी तस्बीह पढ़ता, हारिम तस्बीह पढ़ो ज़रा, कैसे पढ़ते थे? ये लो, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह भी पढ़ो करो। सुभानल्लाह सुभानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शाबाश। अब दो मैं पढ़ रही हूँ, नहीं मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ ना, तस्बीह कर रही थी। और जनाब ये रही इफ्तारी का टाइम, जल्दी चीज़ें रखी। पहले ही हम आज बहुत लेट हो गए थे और अम्मी की डांट हमें अलग से पड़ी। अम्मी का कहना है कि 10 मिनट पहले चीज़ें दस्तरखान पे हों ताकि आराम से बैठ के सारे दुआ कर सकें। और वो क्या, अम्मी का कहना भी ठीक है, वो जो एक होते हैं, हमें अल्लाह ताला ने कुछ लम्हे दिए होते हैं, उसको दुआ कबूल होती है, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और कल से कोशिश करूँगी टाइम पर सारी चीज़ें तैयार हों। हमने बस सिंपल सी इफ्तारी रखी हुई थी। देखें आप, पकोड़े थे और सालन चावल थे। पकोड़े मैंने नहीं बनाए थे, बाजी की तरफ से आए थे, तो बस एक पकोड़ा हमने लिया और सालन चावल खाया और नमाज़ पढ़ ली। अब बाकी कुछ इतना चस्के मस्के हमने नहीं किया, शरबत भी मैंने बल्कि नहीं बनाया, बिल्कुल सिंपल इफ्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिला। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें और ये चीज़ें खा के आपको सुकून नहीं मिलता। और फिर हमने नमाज़ पढ़ी। तो बाजी जा रहे हैं अफ्तारी के बाद थोड़ी सी वॉक करने, यानी चहलकदमी करने। नहीं तो खाने के बाद थोड़ा चलना सुन्नत भी है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। थोड़ा सा आप खाने के फ़ौरन बाद बैठना या करना सही नहीं होता, थोड़ा बहुत चलेंगे और वापस आ जाएंगे। ये देखिए अफ्तारी के बाद गली में सही रौनक लगी हुई है। और वॉक पर जाते जाते हमने रमज़ान का चाँद देखा, इतना प्यारा लगा। पता नहीं आपको कैसा नजर आ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा प्यारी लग रही है ना लाइट्स। उन्होंने भी उस तरफ भी पौधे लगा, पौधे भी देख कैसे सारे लगाए हुए, मैं भी पौधे लगाया हूँ, ऊपर भी लाइट्स भी, सारा कुछ ऐसे क्यूट बनाया उन्होंने घर से। वापसी पर अब्दुल्ला खत ने कहा मुझे चाय की तलब हो रही, मेरे सर में दर्द। मैंने कहा चले बना लेते हैं, हम बाकी भी पी लेंगे। तो चाय बनाई, बल्कि अब्दुल समद और फ़ान ने भी पी। और देखा आपने आज रमज़ान का पहला दिन था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। हम आगे पीछे भी इबादत करते हैं, पर जो कुर्ब और जो सुकून महसूस होता है रमज़ान में, वो हमें बाकी पूरे साल महसूस नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं जी एक महीने का मुसलमान हो, ये मैं मानती हूँ, बाकी महीनों में भी हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए सब, लेकिन रमज़ान की जो वो एक होती है, वो कनेक्शन ही जो बनता है अल्लाह के साथ, वो और होता है। वो अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। और जो दिली सुकून मिलता है तो वो सिर्फ रमज़ान में होता है। अच्छा, एक क्या करते हैं, सहरी अगर ना कर पाए, रोज़ा नहीं रखते। ये बात याद रखें, सहरी सुन्नत है और रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अगर आपकी सहरी छूट जाए, रोज़ा आप नहीं छोड़ सकते। ज़रूरी नहीं अगर आप सहरी करें, सहरी करना एक सुन्नत है। आपको, हम सबको सुन्नत पे अमल करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। पर अगर कोई वजह हो जाती है, अक्सर लोग ये होते हैं उठ नहीं पाते, आँख नहीं खुल पाती, या कुछ ऐसी होती है, कुछ लोग रात को खा के सो जाते हैं, वो वैसे सही नहीं होता। आप उठ के पानी पी लें, लेकिन अगर आपकी सहरी छूट जाती है, रोज़ा आपने फिर भी रखना है। कोशिश करनी है पूरे रोज़े रख सके। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, यानी कोई उज़र नहीं है। देखें, हमारा दीन, हमारे अल्लाह ताला ने बहुत सी सहूलियात रखी हैं हमारे दीन में। अगर आप बीमार हैं, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है, अगर वो बच्चा है उसका, और आप सफ़र में हैं, तो आपको छूट आप ना रखें, बाद में रख लें। मैंने खुद, जब मेरे छोटा था या बड़ी बच्चियाँ थी, मैंने बाद में सारे रोज़े दोबारा रखे हैं। तो इसी तरह आप बाद में रख सकते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ रखी हुई इंसान के लिए। सिर्फ इंसान उसको समझ नहीं पाता।
इतनी हमारी अक्ल नहीं पहुंचती। और थोड़ी सी अल्लाह ताला भी ना हमारी मोहब्बत चेक करने के लिए थोड़ी सी उसने हमारी तकलीफ, जैसे सुबह की नमाज उठना पढ़ना करना कितना मुश्किल है, लेकिन वही तो अल्लाह से मोहब्बत है, अमल है कि उसमें फ़ायदा हमारा है। साइंसी देख लें, जो भी देख लें, उसमें रात की नमाज का सुबह की नमाज का फ़ायदा हम इंसान का है। लेकिन अल्लाह ताला भी कनेक्शन चेक करते हैं कि मेरा बंदा मेरी खातर उठेगा। हम इसलिए नहीं उठ के नमाज़ पढ़ते कि जी सुबह उठेंगे तो बड़ा हमें फ़ायदा, हम इसलिए नमाज़ पढ़ें, नहीं, हम इसलिए पढ़ें कि हमारे अल्लाह को हुक्म है। तो उसमें वो कनेक्ट अल्लाह देखना चाहता है मेरा बंदा मेरे कहने पर अमल करता है या नहीं। तो कोशिश करनी है दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। इज़ अ वे ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये है इस्लाम। एक कि हमने एक मुसलमान ने, एक इंसान ने कैसी ज़िंदगी गुजारनी, उसने उठना है कैसे उठना है, उसने सोना है कैसे, उसने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, तो यह है इस्लाम। इस्लाम इतना मुश्किल नहीं है जितना हम कल्चरल मुस्लिम है। इस्लाम पे चलने वाले मुस्लिम नहीं है, तो इस्लाम पे चलने वाले मुसलमान बने, कल्चरल मुस्लिम ना बने। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में, और कल होगा 2 रमज़ान। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है आपके लिए भी, अल्लाह इस रमज़ान में बहुत सी रहमतें बरकतें हम सब के लिए नाजिल करे, और जितने बीमार हैं उनको सेहत दे, और जितनी सबकी परेशानियाँ वो परेशानियाँ दूर करे, हम ईमान की दौलत पे कायम रखे, हमें ईमान की रोशनी से मुनव्वर करे। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें नेकी करने की तौफीक दे और नेक अमल करने की तौफीक दे, ऐसे अमल करने की तौफीक दे जिससे हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। तो इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, उस बहन को भी अपनी दुआ में याद रखें। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।